हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे उम्मीद है कि आपने सिंपल इंटरेस्ट का जो पूरा लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया अपने तरफ से। सारे जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक। तो मुझे उम्मीद है कि आपने भी उसे देख करके कंप्लीट कर लिया होगा और उसको अभी प्रैक्टिस आप कर रहे होगे। तो सिंपल इंटरेस्ट के बाद चूँकि हमारा पार्टनरशिप बिजनेस चल ही रहा था तो मैंने सोचा कि पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं, फिर नया चैप्टर की तरफ बढ़ा जाएगा हमारा। तो पार्टनरशिप बिजनेस में हमने लास्ट आपको छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 8 तक, और अगर अब इसमें टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल 15 क्वेश्चंस इसमें हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 से यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाता है हमारा पार्टनरशिप बिजनेस में। क्वेश्चन नंबर 8 तक सिमिलर टाइप से क्वेश्चंस हमारे आ रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है पहले ही उसके इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में। नहीं देखा है तो आप जाके देखिए, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं पार्टनरशिप बिजनेस 01 मॉडर्न पढ़ाई, आपको मेरा लेक्चर सबसे ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, और देख लिए तो काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ से अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज होता है। यहाँ से क्वेश्चन का पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि 2 ही लोग हैं अभी, उसके बाद 3 लोग भी आएंगे। 2 लोग हैं आपस में मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। उसमें से एक लोग क्या करता है, एक आदमी आता बोलता भाई ये लो थोड़ा सा पैसा आप मेरे बिजनेस में और ऐड कर दो। जैसे कि ये सवाल है हमारा, इस सवाल में हमारे पास 2 कैरेक्टर्स हैं, एक प्रदीप बाबू है और एक अमीना बीबी है। इन दोनों ने मिल करके बिज़नेस को स्टार्ट किया है। प्रदीप बाबू ने स्टार्टिंग में जब बिज़नेस स्टार्ट हुआ तब उन्होंने 24,000 रुपये दिए, अमीना बीबी ने 30,000 रुपये दिए। ठीक है, इन दोनों ने मिला करके अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। जब 5 महीना गुजर गया तो 5 महीने के बाद प्रदीप बाबू के पास कहीं से कुछ और पैसे जुगाड़ हो गए होंगे, तो उन्होंने बोला अमीना बीबी को ये लीजिए 5,000 रुपये और, ठीक है सॉरी 5,000 नहीं 4,000 रुपये और मेरे बिजनेस में इसको ले आके ऐड कर दीजिए। तो ये 4,000 रुपये और एक्स्ट्रा उन्होंने बाहर से ऐड कर दिया। तो जब बिज़नेस स्टार्ट हुआ था तो 24,000 रुपये थे, एक्स्ट्रा या 4,000 रुपये बाद में ऐड हुए। तब इस तरह के केस को हम लोग किस तरीके से डील करेंगे, वही सारे बात हम लोग आज के वीडियो में अपना करने वाले हैं। और यहाँ से लेकर के जो एंडिंग है आपका 15 क्वेश्चन तक पूरा इसी तरीके का आपका चलता रहेगा। तो बिना किसी इंतजार का ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आमिर और आप सभी का फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पे। तो सवाल मैंने आपको कहीं ना कहीं हल्का हल्का समझा दिया है। तो अब यहाँ पे जैसे ही 4 महीने का वक्त 5 महीने का वक्त गुजर गया तो उसके बाद प्रदीप बाबू आए, बोले अमीना बीबी को ये लो 4,000 रुपये और मेरे बिजनेस में ऐड कर दो। तो अमीना बीबी ने कहा ठीक है ऐड तो मैं कर देती हूँ, इससे और अच्छी बात है कि हमारे बिज़नेस थोड़ा सा और ग्रो करने का हमें मौका मिलेगा। बट सवाल अब यहाँ है, ये पैदा होता है, प्रॉब्लम ये है कि हम इस जो 4,000 रुपये आप एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 5 महीने के बाद, इसको हम किस तरीके से बिजनेस में प्रॉफिट शेयर के दौरान कैलकुलेट करेंगे या किस तरीके से इसको हम आपके कैपिटल के अंदर जोड़ के रखें। तो इस तरह का बात सामने आया। दोनों बैठे, दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ। डिस्कशन होने के बाद उन्होंने ये तय किया कि काम करते हैं। तय क्या, चूँकि बिजनेस है तो बिजनेस में जब 2 पार्टनर्स मिल रहे हैं, उन दोनों पार्टनर्स के बीच का जो भी डिसीजन होगा वही उस बिज़नेस में चलेगा। यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी एंटर नहीं कर सकता। तो दोनों के बीच में तय हुआ कि एक काम करते हैं, हम अपने कैपिटल्स को मंथली वाइज कैलकुलेट करते हैं। इससे क्या होगा कि जो हम बीच में एक्स्ट्रा पैसा ऐड कर रहे हैं उसको भी हम मंथली वाइज कैलकुलेट करके ईजिली हमारा टोटल कैपिटल को हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो मेरा भी ने कहा चलो अच्छा बात है, अच्छा आइडिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं भी खुश हूँ उससे। तो जब दोनों की राय यहाँ पर तय हो गई तो इन दोनों ने बोला ठीक है, हम 2 पार्टनर्स हैं, हम दोनों का जब इसमें मंजूरी है तो हम इस तरीके से अपने कैलकुलेट करते हैं। मंथली वाइज कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का है कि स्टार्टिंग में जब प्रदीप बाबू ने 24,000 रुपये दिए, 5 महीना जब गुजर गया तो 5 महीने के बाद तो 4,000 रुपये और दे दिए। मतलब 5 महीने के बाद बिजनेस में यहाँ पर उनका जो पैसा है वो हो जाता है 28,000 रुपये। तो अब वो तो 28,000 हो गया, 24 + 4 28,000, लेकिन 5 महीने के लिए तो 24,000 ही था ना। तो प्रदीप बाबू ने कहा ठीक है हम इसको मंथली वाइज कैलकुलेट करते हैं, यानी कि 1 महीने के लिए कितना हो गया 24,000, 2 महीने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 दूनी 48,000, 3 महीने के लिए आप 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 72,000। इस तरीके से 5 महीने के लिए कितना हो जाएगा, 24 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 1,20,000 आएगा जब 24 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब। तो 5 महीने के लिए उनका टोटल कैपिटल कितना हुआ 1,20,000। अब उसके बाद वो 4,000 रुपये और ऐड कर रहे हैं तो वो 24,000 कितना बन गया 28,000। अब ये जो 28,000 रुपये है ये हमारा अब लास्ट के 7 मंथ्स के लिए चलेगा। ठीक है, तो यहाँ हमने वही सिंपल किया, 28,000 को 7 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको मल्टीप्लाई करके 1,20,000 आएगा। इसको हम करेंगे तो 7 × 8 = 56 का 6, ठीक है, हाथ में बच गया आपका 5 और 7 दूना 14, 196,000 आएगा आपका। और दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3,16,000 रुपये। तो ये टोटल कैपिटल हो गया प्रदीप बाबू का जो 1 साल के पीरियड में उन्होंने इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में। अब अमीना बीबी का तो केस बड़ा सिंपल था, उन्होंने 30,000 रुपये दिए साल के स्टार्टिंग में ही और वही उनका पूरा साल चलता रहा।
तो 1 महीने के लिए 30,000, 2 महीने के लिए कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास कितना आने वाला है 60,000 आएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 महीने के लिए आ जाएगा। सेम एज इट इज़ सिमिलरली हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमको तो 1 साल का डाटा चाहिए, तो हमें मिलता है यहाँ पर 3,60,000। देखो इतना डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन किया है क्योंकि ये यही कंसेप्ट आपका सेम बाकी के क्वेश्चंस में भी यूज़ होंगे, इसलिए मैं पहला क्वेश्चंस में टाइम लेता हूँ। मेरी आदत है जब भी कोई नया कंसेप्ट आता है तो मैं उस वक्त अपना स्पीड बिल्कुल स्लो कर देता हूँ, ताकि आपको काफ़ी अच्छे से बेटर वे में समझ में आए और आप इजीली उस चीज़ को अडॉप्ट कर पाओ बहुत ही जल्द। तो मुझे उम्मीद है कि इतना जो मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की आपको इससे समझ में आ गया होगा, आई होप सो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को आप दोबारा से देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। एंड इवन देन आपको अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट छोड़ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा 100%। अब चूंकि दोनों का कैपिटल तो हमें मालूम चल गया, ये 3,16,000, ये 3,60,000 दे रहे हैं, बस यही तो हमें चाहिए होता है। कैपिटल मालूम चल गया, टोटल प्रॉफिट उन्होंने 1 साल में अपना किया है, ये उनका टोटल प्रॉफिट है 27,716 रुपये उन्होंने 1 साल में प्रॉफिट जनरेट किया है। कोई दिक्कत नहीं, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जो भी प्रॉफिट करे। कौन सा हमें देने वाले हो, देना है नहीं, उल्टा एक लोड दे रहे हैं कि भाई कैलकुलेट करो। बिजनेस वो कर रहे हैं, कैलकुलेट हमको करना है, तो जिंदगी इसी का नाम है। तो ये 3,16,000, 3,60,000, पहले 3030 मर गया, हमारा सिंपल है। फिर मैंने यहाँ पर 2 के टेबल से इसको काटा है, आप इसलिए कैलकुलेशन देख सकते हो, बड़ा ही आसान है। 2 के टेबल से काट देना, ये लास्ट आएगा 79:90। उसके बाद क्या कहते हैं, हम सम निकालते हैं रेशियो का, तो 79 + 90 कितना हो गया 169, एकदम सिंपल है। अब यहाँ से हमारा सेम प्रोसीजर जो हम लोग पहले 8 क्वेश्चन में फॉलो करते आए हैं, यानी कि हमको प्रॉफिट शेयर निकालना है किसका, प्रदीप बाबू का, तो उनका रेशियो हम ऊपर रखेंगे और टोटल रेशियो को हम लोग सम ऑफ रेशियो को नीचे रख देंगे और उसको मल्टीप्लाई किससे कहते हैं हम लोग, जो टोटल प्रॉफिट हम जनरेट करते हैं उसको। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा, इसको भी 79 को भूल जाओ, पहले ये जो नंबर है उसको 169 से डिवाइड करो, तो डिवाइड करने के बाद आएगा 164। हम लोग इसको आपके लिए साइड में एक जगह करके दिखाते हैं, 1 मिनट चेक करते हैं यहाँ दिख रहा है कि नहीं आप, तो ठीक है ये साइड आपको विजिबल है, तो हम लोग ये आपका यहाँ पे हम काम करते हैं। तो ये हम क्या करेंगे, 169 है हमारे पास, 27716 है। देखो 164 बार में कटेगा ये मुझे मालूम है, लेकिन मैं करके दिखा रहा हूँ कि आपको पता चले एटलीस्ट, और आप देख पाओ कि हाँ आपको इस तरीके से याद रहेगा। तो एक बार पहले हम ले जाते हैं, 169 आएगा, 17 में 9 जाएगा, कितना बचने वाला है 6 बचेगा। यहाँ तो ये ख़त्म हो गया, ठीक है ख़त्म हो गया ना कि नहीं हुआ बोलो। अच्छा ये इसको एक हम लोग दे दिए, तो 17 में 9 गया 6, ये कितना बच गया 6 में 6 गया तो 0, और यहाँ पे 2 में 1 गया तो 1, इतना बचेगा। फिर हम 1 यहाँ से उतार लेंगे क्योंकि 106 है, 169 रहता तो पता है, इतना बेसिक्स बताने की जरूरत नहीं मुझे। 100 से अब 6 बार में हम काटते हैं, तो 6 9 का कितना होगा 54 का 4, 5 हम लोग फिर से पैर में रखेंगे, हाथ दर्द कर रहा है अभी। 6 6 के 36, 36 से 5 कितना होगा बोलो जल्दी से, 41 होने वाला है, तो 41 का हम 1 लिखेंगे, 4 अपने पास रखेंगे, 6 का हम 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। ये देखो 1061 हमारा कितना है 1014, बहुत अच्छा है। 11 में 4 जाएगा कितना बचेगा 7 बचना चाहिए, अब 5 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचना चाहिए। ये 6 बचा है, इसको भी ले लेते हैं। लास्ट हम लोग 4 से काटेंगे आपका, तो 4 9 कितना होता है 36 का 6, 3 हम लोग फिर से पैर में रखेंगे अपना, और 4 6 के कितना हो गया हमारे पास 24, 24 से 3 27 का 7, कितना बच गया 2, 4 1 अब 4 और 2 ठीक हो गया। हाँ 1 मिनट 4 9 36 का 6, 3 बचा था, 4 6 के 24, 24 3 27 का 7, 2 बच गया, तो 4 1 4 और 2 यहाँ तो 6 आ जा रहा है 676, 476 ऊपर है, तो ऊपर भी 600 होना चाहिए था। तो गलती मिल गई हमें, गलती यहाँ पे हो रही थी, 17 में 9 जब माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, और हम उसको 6 लिख रहे थे, बस वहीं पे मिस्टेक था। तो देन यहाँ पे 7 में गया 6, ये ख़त्म हो गया। तो जैसा कि आपने भी देख लिया कि 169 हम इस पूरे नंबर को कितने बार में काट सकते हैं 164 से। अब आपका ये काम बचता है कि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर 12596 ये आना चाहिए। ये आप मैच कर लेना, अगर मैंने गलत भी लिख दिया ना मल्टीप्लाई कर लेना, फाइनल वही है आपका, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा, बस सिंपल है। अब यहाँ से दूसरा जो केस है वो आपके लिए छोड़ सकता हूँ, बिल्कुल है कि नहीं। ये मैंने प्रदीप बाबू के लिए आपके निकाल दिया, सेम आपको अमीना बीबी का निकालना है, आप उनके लिए सेम लिखना सेंटेंस, प्रॉफिट शेयर ऑफ अमीना बीबी, वो कितना हो जाएगा हमारे पास 90 डिवाइड बाई क्यों उनका रेशियो 90 है, 169 × 27716,
तो ये तो आपको पता है कि वो 164 टाइम्स में कट जाएगा। तो ये तो और सिंपल है, 90 × 164 आपको करना है। तो ये अमीना बीबी का आ गया और ये आपका प्रदीप बाबू का आ गया। ठीक है, सो सिंपल था क्वेश्चन आपके लिए। अब मैंने इसमें थोड़ा टाइम लिया ज़्यादा को ताकि आपको मैं थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड करा सकूं। तो इतना आप उतारिए, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे अपने अगले क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए उतारिए इसको। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जैसा कहानी हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में था उसी तरीके की कहानी 10 में है। यहाँ पर कहानी थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सपेंड किया गया। यहाँ पर हमारे दो कैरेक्टर, एक नियामत चाचा और एक करीबा दीदी है। ठीक है, ये कराबी दीदी जो भी उनका नाम हो, ठीक है, छोड़ो हटाओ। इन दोनों ने मिलकर बिज़नेस स्टार्ट किया। जब बिज़नेस को स्टार्ट किया तब नियामत चाचा ने 40,000 रुपये दिए थे और करीबा दीदी ने दिए थे आपके 50,000 रुपये। बट जैसे ही 6 महीना का टाइम गुजरा तो 6 महीने के बाद नियामत चाचा ने क्या किया कि बिजनेस में और उन्होंने पैसा ऐड कर दिया। एक मिनट थोड़ा सा। स्टार्टिंग में नियामत चाचा ने ऐड किया है 30,000 रुपये। ठीक है, स्टार्टिंग में नियामत चाचा ने दिया है 30,000, 6 महीने के लिए वो चला है आपका। देन 6 महीने के बाद उन्होंने और पैसा ऐड किया। कितना ऐड किया? 40,000। तो पहले का 30,000, अभी का 40,000, कितना होगा टोटल? 70,000। तो 70,000 मल्टीप्लाइड बाई 6, क्योंकि अब वो रेस्ट जो बाकी 6 महीना बाद या उसके लिए चलने वाला है। देन हमने कैलकुलेट करके यहाँ आपका टोटल लिखा है जो कि 6 लाख रुपए आ रहा है। मतलब 1 साल के लिए उनका टोटल कैपिटल हो जाता है 6 लाख रुपए। करीबा दीदी के केस में थोड़ा सा उल्टा मामला है। उन्होंने साल की स्टार्टिंग में दिया 50,000 रुपये, 6 महीने तक ये चला है। 6 महीने के बाद उनको कुछ पर्सनल नीड आया, उसकी बजाय कर उन्होंने बिजनेस में से 10,000 रुपये को निकाल लिए। अब चूँकि 50,000 में से उन्होंने 10,000 निकाला है, 10,000 ही निकाला है ना, हाँ 10,000 निकाला है। 50,000 में 10,000 निकाला, बचा कितना? 40,000। तो अभी ये जो 40,000 ये कितना चलेगा? बाकी रेस्ट 6 मंथ्स के लिए। क्लियर है यहाँ तक? उसको अभी हमने सिंपली कैलकुलेट किया तो आया हमारे पास 5,40,000। अब यहाँ से तो प्रोसेस बड़ा सिंपल है रे बाबा। हमको थोड़ी कुछ करना है, अपने कुछ नहीं करना, जो करना है तुम्हें करना है। सिंपल, हमने रेशियो निकाला, 10:9 आया, प्लस किया 19 आया। प्रॉफिट शेयर नियामत चाचा कितना हुआ? 10/90। टोटल प्रॉफिट 19,000 दिया हुआ। देखो मैं बीच में लिखना भूल जाऊँ टोटल प्रॉफिट को, आप लिखते रहा। इतना काम यहाँ तक आप कर लोगे ना, यहाँ बीच में लिख देना टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। सर कैसे भी शॉर्टकट में उसको लिख देना यहाँ पर = 19,000। देन उसके बाद प्रॉफिट शेयर निकालना। तो एक का मैंने निकाल दिया, बाकी आप दूसरे का निकाल सकते हैं। सो सिंपल, बहुत ईजी। उनका क्या हो जाएगा? 9/, अच्छा आप बोलो तो सेंटेंस आप लिख लेना। प्रॉफिट शेयर ऑफ करीबा दीदी कितना आ जाएगा? उनका हो जाएगा 9/19 × 19,000 हो गया। इसको भी हम लोग 10 बार में काट देंगे तो 1 2 3 बचेगा हमारे पास। ख़त्म कहानी। तो 9,000 आ गया, ये देखो हो गया। उनका 10,000, इनका 9,000। बस सिंपल है, और तो कुछ है नहीं। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम लोग अपना लेक्चर को ख़त्म करेंगे। तब तक उतारिए इसको। अच्छा एक काम करते हैं, इसको आप उतार लीजिए, क्वेश्चन दोनों को प्रैक्टिस कीजिए। लेक्चर ऑलरेडी 15 मिनट का हो गया है, तो हम लोग लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, तब तक आप पढ़ाई करते रहें। टेक केयर, टिल देन, गुड बाय।